हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं भारत के नदियों के संबंधित 50 प्रश्न जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शेषनाग झील, ऑप्शन बी मानसरोवर झील, ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन डी यमुनोत्री। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील कहाँ है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिहांग, ऑप्शन बी संगप्पो, ऑप्शन सी जमुना, ऑप्शन डी पटना। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संगप्पो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगप्पो नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टेरी बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी हुगली। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भागीरथी। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेरी भागीरथी नदी पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी कर्णप्रयाग, ऑप्शन डी विष्णुप्रयाग। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी नर्मदा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कौन सी नदी विनाशक नदी स्रोत ऑफ बिहार कहलाती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी बागमती। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी। कोसी नदी विनाशक नदी स्रोत ऑफ बिहार कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी। वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। मजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर निर्मित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलुज। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सतलुज। भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर निर्मित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा यमुना, ऑप्शन सी सिंधु झेलम, ऑप्शन डी कृष्णा कावेरी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
गंगा ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी शरावती, ऑप्शन डी गोदावरी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी चंबल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा। भारत की नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी चंबल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके पास है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी महागिरी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के पास है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी सोन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोन। गंगा की सोन नदी उत्तर की ओर बहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी हेमवती, ऑप्शन डी पलार। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी। मैटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है सिंधु जल समझौता 1960 किन 2 देशों के बीच हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत चीन, ऑप्शन बी भारत नेपाल, ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत अफगानिस्तान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान। सिंधु जल समझौता 1960 भारत पाकिस्तान 2 देशों के बीच हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है लूनी नदी कहाँ गिरती है, लुप्त होती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए खंभात की खड़ी, ऑप्शन बी कच्चिकारण, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी गंगा मुहाना। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कच्चिकारण। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी साबरमती। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी नर्मदा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताप्ती। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है दक्षिण की गंगा गंगा ऑफ साउथ किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी पिनार। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी। दक्षिण की गंगा गंगा ऑफ साउथ कावेरी को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी स्वरिखा, ऑप्शन डी ब्राह्मणी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विपाशा, ऑप्शन बी परसुड़ी, ऑप्शन सी वितिस्ता, ऑप्शन डी अस्कनी। इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वितिस्ता। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मानस किस नदी की उपनदी सहायक है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कृष्णा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। मानस ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी सहायक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का सबसे लंबा नदी पुल डोला सादिया किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोहिती, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी मानस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहिती। भारत का सबसे लंबा नदी पुल डोला सादिया लोहिती नदी पर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी झेलम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतलुज। इंदिरा गांधी नहर को सतलुज नदी से जल मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, प्रयाग द्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी महानदी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी रावी। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी झेलम। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी पेरियार। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी केन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंबल। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रवि, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी झेलम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु। पंचनद में सिंधु नदी शामिल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बनती हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी देवप्रयाग, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग मिलकर गंगा बनती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। पेरियार नदी केरल राज्य में बहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बगलिहार बांध किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी सतलुज। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिनाब। बगलिहार बांध चिनाब नदी पर बना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी भेड़ाघाट, ऑप्शन डी अमरकंटक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमरकंटक। नर्मदा नदी उद्गम अमरकंटक से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी केन, ऑप्शन सी रिहांद, ऑप्शन डी टोंस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेतवा। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी दिहांग। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी मानस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा। तुंगभद्रा कृष्णा सहायक नदी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, रिहांद बांध किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। रिहांद बांध उत्तर प्रदेश राज्य में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, प्रायद्वीप की भारत की नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी महानदी कावेरी कृष्णा, ऑप्शन सी महानदी कृष्णा गोदावरी कावेरी, ऑप्शन डी कावेरी कृष्णा गोदावरी महानदी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिवकिला, ऑप्शन बी जोजिला, ऑप्शन सी नाथुला, ऑप्शन डी लिपुलेक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवकिला। शिवकिला सतलुजा नदी भारत में दर्रे से प्रवेश करती है। इसी तरह के महत्वपूर्ण सम्मान ज्ञान के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।